बुलाओ और नंदी जी जाओ, चले जाओ कैलाश पर्वत पे, जितने भूत प्रेत हैं सुख शरीर सभी निमंत्रण दे के आओ। तो भोले बाबा की बारात जा रही है, सभी लोग तो हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाए लई भोला हाय दूल्हा की सुंदर सूरत आंगन में सजाई गई भोला में। चले भोले बाबा, भोले बाबा की बारात कैसी बारात बड़ी चलती, कोई मुंडा बिना कोई मुंडा बिना कोई भी सौर मुंडाधारी बंदर को ऊंट को गलो पाए गए सूढ़ी धारी। भोला नंदी की सवारी है। चली भोले बाबा की बारात, अरे भोले की जाए रही बरतिया गिरजा की नगरिया भोले की। आज धीरे धीरे बारात चली, तो जब भोले बाबा तैयार हुए तो जितने भी देवियां रहे सब गीत गाने लगी। आज के जमाने में देखिए बारात जाए तब माता बहनें गीत गाती, क्यों परिचित जी? आज के गीत का झलक गाती और कैलाश पर्वत पे भोले बाबा दूल्हा बने तब और तरीका के गीत गाती। आज के कैसे गाती सुनो, अरे जो भैरी नचे जान बना रखने सजाया रे, जो भैरी नचे जान बना रखने सजाया रे। और गाती गाती ना हिल जाता, फिर गाती है चलते लोग पकड़ियो रे बरना बाजो जाए, बरना बाजो जाए। चलते लोग पकड़ियो रे बरना बाजो जाए, बरना बाजो जाए। लेकिन कैलाश पर्वत पर देवी ने ऐसे गीत गाए गए, कैलाश पर्वत की देवियां बोली भोले बाबा को देख के दूल्हा बनो। का बोली? पर्वत की जब बहार भोला कितने सजाओ रे, पर्वत की जब बहार भोला कितने सजाओ रे। ब्रह्मा ने सजाओ रे, विष्णु ने सजाओ रे, ब्रह्मा ने
सजाओ रे, चुरैलिया के सजाओ रे, भूतन ने उपदेश बतावे प्यार के बोला के सजाओ रे, उपदेश बतावे प्यार के बोला के सजाओ रे। आज परीक्षित महाराज भोले बाबा दूल्हा जब बन गए, बारात निकली, देवियां गीत गा रही और बारात निकली। मैया बारात धीरे धीरे जब आगे को बड़ी, जितने भूत प्रेत बारात में जाए सब बड़िए उदम मचाए। हाँ, सुख शनिचर न मार रहे, काऊ के ऊपर कूद रहो, कोई काऊ के ऊपर कूद रहो, इतनी दूधी कटी भोले बाबा की बारात। नंदी ने कही भोले बाबा तुम जिन भूत प्रेतों को ले जा रहे तुम्हारी शादी होगी ना, क्यों इतना उद्यमी मचा रहे। भोले बाबा पीछे मुंह करके देखे, वैसे शांत हो जाए, आगे मुंह करे फिर चालू। नंदी कान लगो होएगा कौन कमाओ तो जो नारद। भोले बाबा ने एक काम करो, नंदी की पूंछ पकड़ी, पीछे को मुंह करके बैठ गया, मचाओ लोगों को मचाइए। वैसे तो बहुत बढ़िया दूल्हा बने थे, पीछे मुंह करके और बैठे। धीरे धीरे लुढ़कती लुढ़कता बारात परीक्षित जी पहुंची कहाँ? हिमाचल नगरी। हिमाचल को पता चला कि बारात आ गई, और जब बारात अगमानी सबसे पहले लेने को जाते, बारात गाँव में आए, गांव के बाली बच्चा सबसे पहले पहुंच जाता है। हाँ, बारात आए सो जैसे भोले बाबा की बारात पहुंची, गांव के लली लला भाग के पहुंचे, चल रहे गिरजा वही बारात आएगी देखे, चल रहे गिरजा जी की बारात आएगी देखे। और जो लंबे लंबे दांतने के में भूत देखे, भजन जाए, गिरत जाए, उठत जाए, न ऐसी बारात कबहू आई, न ऐसे दूल्हा कबहू। भैया हो बहू का धीरे धीरे बारात जो है वो आगे बढ़ी है। इधर हिमाचल को पता चला कि बारात आ गई, तो हिमाचल ने नाई ठाकुर को बुलाया और कहा बारात दरवाजे पे आ गई, जाओ चले जाओ और भोले बाबा को बुला के लेकर के आओ, भोजन की व्यवस्था हो गई है, पहले भोजन करवाओ, उसके बाद कार्यक्रम आगे देखा जाएगा। तो नाई ठाकुर पहुंचे भोले बाबा के पास, और जब भोले बाबा से कहा जाकर के नाई ठाकुर ने, भोले बाबा हिमाचल ने बुलाया है, दरवाजे की बेरा हो रही है, चलिए भोजन पाली जी चले। भोले बाबा समझ गए इसका मतलब हिमाचल को बहुत बड़ा घमंड हो गया, हमने अच्छे अच्छे भोजन बनवाए, कोई बात नहीं। भोले बाबा ने उसी समय एक बात कही, नाई ठाकुर सुनाई, ठाकुर हमारी बारात में जो दो बालक आए, जो बड़े भूखे पहले ने लिवाजा भोजन करवा, बाकी बात हम चले। सुक्का शनिचर को पठाए दो भोले बाबा, सुक्का शनिचर को लेके नाई चलो, जी बारात तो लगना रही, बड़ी भूत लगता हमें। आगे को बढ़ के पहुंचो, मैया मैंने पास पहुंचे, हिमाचल की पत्नी के पास, और कही मैया जे बारातन के बच्चा आए, जे बड़े भूखे ने भोजन करवा। मैया ने कही कह रहे नाई जे बता हमारी बिटिया को दूल्हा कैसे हो? नाई का लग चुप रहे। मैया जे तो 19 ही है, दूल्हा इनका 20 लगत। नाई ने कही मैया जे कम बोले लगत, दूल्हा इनका बुरो लगत। मैया ने जो समझी जे 19 कमे हो तो 20 जाना हो, जे कमे अच्छे लगे तो दूल्हा जाना अच्छा लगे। हमें क्या मतलब, हमें तो मोड़ी से मतलब हुआ है, कोई बात नहीं लड़ा, आराम से दो जने भोजन करो, बैठा लो। मैया और घरे अंदर गई, पत्थर डुबुआ लेके आई, सुकर शनिचर ढेर पस से अंदर पानी लेवे के जरा तले पे पत्थर डुबुआ साफ करते ऊपर उठाई। मैया क्यों रे पत्थर डुबुआ का? सुकर शनिचर बोले पस ही का। मैया बड़ी परेशान, अंदर गई, एक ही बार थाल सजाए लाई और बिजना लेके ढोलन लगी और कहने की लला आराम आराम से खाइयो, जो और खाओ को घर ना अपन ही घर समझ। मैया बोली कि लाला नींबू ले ओगे, नारंगी ले ओगे, लाला
अपने घर समझियो आराम आराम से खाइयो। पहले मैया ने दुत्ते पस्सी सुक्का सरी से बोले ले आ मैया जल्दी जल्दी ला चच्चर पस्सी ना पैसे गई ढला के ढला कर दे आई सुक्का सरी के बल जाए को मैया ले आ बहुत भूख लगी जल्दी ला। मैया परेशान होगी पश्चात भजती जा तो काटी जा आए रहियो लाला नहीं भूले होगे नारंगी ले होगे बोलो 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 तुम क्या खाओगे। मैया पेशन आई गई दोनों की मुड़ी पकड़ी और रसोईया घुस गई ले खाए 2 मिनट तो तब लगी रसोईया पूरी साफ सुक्का सरी से बोले ले अब मैया परेशान बरिए ये बराती कौन से आए अब मैया गुस्सा परेशान लाल मैं ना बोली अरे अब कहा हमें खाएगो कहने हुए खाएगो बोल 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 अब किने खाएगो। जो कही अब कहा हमें खाइए कि नहीं ठाकुर खाइए अब तो कुछ रहो ही नहीं सबका सनीचर उखाड़ लगे ले अरे नाई बेचारी घर ठाड़ी रही नाई की पत्नी बोली ले आएगा आज नाऊ नंबर अब नाई ने बोली राम करे मेरो नौवा बची जाए कथा करे एक बारी हम की रजा की बराए तेरे मारी हम बोरा की बराए तेरे मारी। भैया नाई ठाकुर भागे भोले बाबा गजब हो गया तुमने 2 गढ़ भेजे वो सारा भोजन ही खा गई। भोले बाबा ने 2.5 पत्ता तुलसी का दिया और कहा जा करके दे देना और जो 2.5 पत्ता तुलसी के दो सुक्का शनिचर बोले मैया कर ली और कुछ लिया ना ना मैया कचरा चाहिए मैं ले ले एक बालू सही और खा ले सुक्का शनिचर बोले अब मैया कचरा खाए। मैया ने बात पूछी कह रहे एक बात पूछे इतनों बरात के लिए भोजन बनवाओ तुम तो ये खाएगे सुक्का खाए के आई तुम तो सबसे पहले शुक्र बोले मैया थोड़ी गलती हुई है का शुक्र बोले सुन मैया के लोटा मेरे कीती बंगिया गुरी और गंगा जल को समझने में पी लई और मुझको मैया जी माफ करना वो गलती मेरे से हो गई मेरे से हो गई। शनिचर कहीं तुम्हारे का खाओ लला शनिचर बोले मैया सुन अरे गांजा की रखी की पुड़िया धरी दूल्हा की झोली में थी वो पड़ी चढ़ गई मुझको मैया जी माफ करना वो गलती मेरे से हो गई मेरे से हो भैया इधर भोले बाबा को बुलाया गया और जब भोले बाबा को बुलाया गया तो जो मैया मैना ने भोले बाबा की सूरत देखी परिचित अरे उठ के तो फटखाड़ी नहीं नारद को बोलवा क्यों नारद तुम्हें काऊ को मुड़ी कटवाए ना मिलो तो मैंने हमारी बेटिया मुड़ कटवा डालो सफा मैया का भाओ जवर पूछ रहे का भाओ तो मैंने जान बूझ के हमारी बेटिया मुड़ कटवाओ देख रहे हो दूल्हा तुम बता देते ऐसे दूल्हा अपनी बेटियों ब्याह करते जब लगाते 2-4 दिन बाद ही जे मर जाइए हैं और ऐसा संग अपनी बेटी शादी करते बिल्कुल नहीं करूंगा बारात लौटा ले जा भोले बाबा के संग बिल्कुल नहीं करूंगा देख रहे हो छुए हाथ चना नाचा भी जाता कितनी कितनी लंबी जटा रखी है गले में सरफ लटक रही है
मैं शादी नहीं करूँ। नाई कान लगो देख ले आज कितनी मैया बौखले आ रही है। नारद कहने लगे तुम तो खाम में परेशान हो, पहले भाई बिटिया को तो पूछ लो शादी करवे के तैयार है या ना है। अगर तुम्हारी बिटिया मना करते तो हम बारात लौटा ले चले गिरजा को बुलाओ, बेटी मना कर दो बारात लौट जाएगी, मुझे शादी नहीं करनी। तो गिर जाने के बाद गई मैया अगर मैंने मना कर दिया बारात लौट गई तो सारे घर की बदनामी होगी। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज हुआ ये तो एक बात कही गिरजा ने मैया। सही है। तो है ना मालूम मैया जिस दिन बड़ी मुश्किल से आओ है। गिरजा बोली अरे मुश्किल में मिली और देखन को घड़ी जा मुश्किल से मिली। एक बात और कही गिरजा मैया तुम रूठो से रूठ जा देखे शादी तो बोले बाबू से करे हम। अरे रूठे छूटे गए सारे परिवारी, मुश्किल गई मेरे दिल की कली मुश्किल मेरे भैया। गिरजा जब ये कहा तो सोचने लगी गिरजा की माँ मेरी बेटी की तो स्वयं राजी शादी करने के लिए। उसी समय गिरजा की और भोले बाबा की शादी हुई है। महामरे पड़ी, उसके बाद में भोजन करवाई गई। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भगवान का संकीर्तन सभी लोग ताली बजाकर बोलेंगे। राम कथा सुंदर करतारी, तरकारी नहीं कर्माने होते हाथ और हाथों से बजती है ताली। भगवान की कथा में बैठ के ताली बजाना बहुत जरूरी होता है कीर्तन में।